प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में लेसन है आपका 3.4। लेसन ये 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आप जो क्वेश्चन थे उसमें से देख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन थे, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन है, भाषागत क्वेश्चन है, और भाषागत क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम लोग करेंगे। इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन है वो सारा सॉल्यूशन है सो विलोपन विधि से दिखाना है हम लोगों को। इसलिए समीकरण को सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे और विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। आराम से क्वेश्चन को समझना है, नहीं समझ में आएगा बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है। भाषागत क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं, अगर आपको सेट हो रहा है दिमाग में, बार बार उससे पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। जैसे पहले एक स्टेप को हम पूरा करते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, बस ये एक स्टेप है। अंश में एक जोड़ देंगे। अब अंश किस में होता है? अंश और हर किस में होता है? भिन्न में होता है। तो भिन्न के अंश में एक जोड़ना पड़ेगा। तथा कह रहा है हर में से एक घटा दे रहा, हर में एक घटा देना है, हर में एक घटा देना है, माइनस कर देना है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी भिन्न है सो का वैल्यू जो है तो 1 हो जाएगा, 1। यदि हर में एक जोड़ दें, फिर हर में कह रहा है एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ देना है तो 1/2 हो जाती है। दूसरा स्टेप है कि हर में कितना जोड़ना है? 1, तो बदल जाएगा 1/2। तो पहले हमको फर्स्ट स्टेप को पकड़ना है। फर्स्ट स्टेप में समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम लोग मानते हैं, इसमें तो कोई चर है नहीं, सबसे पहले चर को हम तैयार करते हैं। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x एवं भिन्न का हर बराबर y। इसलिए भिन्न बराबर अंश बटा हर बराबर x/y। ये भिन्न तैयार हो गया। जब हमने दो चर माना, एक को अंश मान लिया, एक को हर मान लिया, और अंश और हर जब हम मान लिए तो भिन्न तैयार हो गया। और भिन्न बराबर हमें प्राप्त हो रहा है x/y। ये भिन्न है, फ्रैक्शन ये हो गया। अब प्रश्न के प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति क्या कह रहा है? अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। ये जो भिन्न है, इसके अंश में एक जोड़ देना है और हर में एक घटा देना है। और ये ऐसे सेट होगा x/y। अंश में एक जोड़ दें, ये अंश है, इसमें एक जोड़ दिया गया, और हर में एक घटा दें, इसमें हर में एक घटा दिए। तो क्या चीज में बदल गया? ये कह रहा है तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है। 1 हो गया, भिन्न का वैल्यू कितना हो गया? 1। चलिए इस पर सॉल्यूशन करते हैं आगे हम लोग। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x + 1 = y - 1, और ये y को इधर ले आते हैं, माइनस में आएगा, 1 को उधर ले जाते हैं, माइनस में जाएगा, तो -1 और फिर -1, और x - y बराबर -2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन कितना हो गया? फर्स्ट। ये प्रथम कंडीशन था, यहां तक हम लोग फाइनल कर लिए, बदल जाती है। अब यहां से फिर हमको चलना है, तो यहां से चलने के लिए फिर इसको हम दो भाग में बात करते हैं। फिर हम लिख देते हैं प्रश्न के दूसरे स्थिति से। प्रश्न की दूसरी स्थिति से क्या बताता है? दूसरा स्थिति प्रश्न का, तो यदि हर में एक जोड़ दें, भिन्न क्या है? x/y।
किसमें जोड़ना है? हर में एक जोड़ दें, तो हर क्या है, इसमें एक जोड़ दे रहे हैं, एक जोड़ दिया मैंने, तो 1/2 हो जाती है। अंश में यानी कुछ नहीं करना है, 1/2 हो जाएगी। केवल हर में 1 प्लस करना है, और हर में 1 प्लस करने के बाद ये भिन्न 1/2 में बदल जाती है, ऐसे आएगा। चलिए इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2x ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो y + 1 और 2x - y = 1, ये समीकरण इसे मान लेंगे सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों प्राप्त हो गया, दोनों कंडीशन से। आसानी से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। 2 स्टेप में क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों स्टेप से एक समीकरण, दूसरा स्टेप से दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण जब हमारे पास बन करके तैयार हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। कौन विधि से? विलोपन विधि से करेंगे। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल करना है। दोनों इक्वेशन पर विचार करते हैं। x - y = -2 और या 2x - y = 1 है, तो y मिल रहा है दोनों का, y का विलोप कर देंगे। तो चलिए फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं, x - y = -2, और समीकरण 2 को हम लोग लिखते हैं 2x - y = 1। आप यहाँ पे एक भाषा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, यानी हम यहाँ पे जो वैल्यू लाए, कहाँ से लाए? ये वैल्यू कहाँ से लाए? समीकरण 1 से। ये वैल्यू नीचे जो दिया है कहाँ से लाए? समीकरण 2 से। इस बात का जिक्र आप कर सकते हैं, नहीं भी किए तो भी कोई गलती नहीं है। चलिए हल करते हैं। y को हमको विलोप करना है, दोनों का साइन सेम है, तो साइन बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसमें? समीकरण 1 में समीकरण 2 को, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? सभी के साइन बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि आप पहले सीख चुके हैं, ये पावर, ये माइनस है तो समाप्त हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है, केवल देखने के लिए है। एक्शन में नहीं आएगा, ये एक्शन में ही आएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, वाई कैंसिल, ये प्लस में, ये माइनस में, 2x में 1x चला जाएगा तो -x बचेगा। ये भी आप जान रहे हैं माइनस कैसे आया, सो क्योंकि ये ग्रेट है, 2 बड़ा है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस जुड़ेगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब ये दोनों माइनस समाप्त हो जाएंगे, और x = 3। ध्यानपूर्वक इसे आप देखें, x का वैल्यू कितना आया? 3। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे इसको, क्योंकि आगे इसका सॉल्यूशन बाकी है। अभी x का ही मान केवल निकला है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। नहीं, ध्यान दीजिए इधर आगे, यहाँ से हम इधर मिटा दे रहे हैं, क्योंकि उधर भिन्न को रहने देते हैं। समीकरण 1 भी अभी रहने दे रहे हैं। यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे? अब ये इधर हम लाइनिंग कर दे रहे हैं। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे जी? इक्वेशन फर्स्ट ये है, वैल्यू क्या है? ये है 3, तो 3x के जगह पे आ जाएगा -2, और y - y = -2 and -3, और -y = -5। इसे मिटा देते हैं। उसमें एक इक्वेशन फर्स्ट को देखने के लिए हम रखे थे, ताकि आप देख के इसे समझ सकते हैं। और y = क्या आएगा? 5 आएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जैसे हुआ था ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3। हमें लाना क्या है? भिन्न, हमको भिन्न दिखाना है। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन, वह भिन्न क्या है? तो अब हम यहाँ सीधा लिखेंगे। अतः डायरेक्ट आंसर में अब आ जाते हैं।
अतः भिन्न बराबर, मैं भिन्न के रूप में जवाब देना है। भिन्न बराबर मेरा क्या था, एक्स वाई था। एक्स का वैल्यू कितना, तो 3, वाई का वैल्यू कितना, तो 5। ये मेरा आंसर माना जाएगा। लेकिन आपको चेक करना है कि आंसर सही है या गलत, दिस इज राइट और रॉन्ग। तो चेक करने के लिए शर्त पर हम चलेंगे। क्वेश्चन का जो कंडीशन है, क्वेश्चन का जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप को हम लोग सबसे पहले चूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, अंश में 1 जोड़ने पर, ये अंश है 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 and 1 4। और हर में से घटा दीजिए, इसमें से 5 में माइनस कर दी 4, इसमें प्लस करेंगे 1 तो 4, इसमें माइनस करेंगे 1 तो 4, तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। इन 1 में बदल जा रही है 1 में। सेकेंड इक्वेशन से अगर आपको चेक करना है, सेकेंड स्टेप क्या था, यदि हर में 1 जोड़ दें, ये हर में 1 जोड़ दीजिए तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। फिर इसे डिवाइड कर देंगे तो 1/2, तो यहाँ भी वही बात क्या, 1/2 हो जाती है, तो वो भी जा रही है। दैट मीन्स दिस आंसर इज राइट, और ये मेरा सॉल्यूशन। इससे हम आश्वस्त हो जा रहे हैं कि हमने जो सॉल्यूशन यहाँ पे स्थापित किया है, सॉल्यूशन जो शो किया गया है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, अभी से 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु, किसकी आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और 10 वर्ष पश्चात, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन का है, सेकेंड स्टेप है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात 3 गुनी थी, लेकिन 10 वर्ष के बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, अभी कितना है, प्रेजेंट, वर्तमान अवस्था में, वर्तमान स्थिति में दोनों की आयु हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चर को स्थापित करते हैं, वेरिएबल को हम सबसे पहले खड़ा करते हैं। तो वेरिएबल के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है यहाँ पे, कौन कौन, एक नूरी और एक सोनू। तो हम लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, एवं सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। दोनों का हम मान, एक का कितना मान है x और एक का कितना मान है y। अब क्या कह रहा है, दोनों को, इसलिए चाहे प्रश्न के प्रथम स्थिति से करते हैं, प्रश्न के प्रथम स्थिति से क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व निकालते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, अभी से 5 साल पहले, 5 साल माइनस हो जाएगा, एवं सेम चलेगा, यहाँ पे केवल सोनू हो जाएगा, इधर भी सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5। दोनों का निकाल दिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु भी और किसका, सोनू की आयु। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब दोनों को 2 तरफ रख देते, इसलिए दोनों को 2 तरफ रख देते, एक हो गया ये नूरी और एक हो गया ये सोनू। अब यहाँ पे हम लोगों को सोचना है, दिमाग लगाना है कि 3 गुनी जो कह रहा है वो कहाँ पे स्थापित होगा, ताकि ये इक्वल काम कर ले, ये बराबर इसको काम कर जाने। तो जिसकी आयु कम है उसी में हमको 3 गुना करना पड़ेगा, तब ना बराबर होगा। आयु किसकी कम है, नूरी की या सोनू की, तो यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी सोनू की आयु में 3 जब गुना करेंगे तब नूरी की आयु हमें प्राप्त होगा। तो सोनू की आयु कितना है, सोनू की आयु है y माइनस 5। अब इसमें जब 3 गुना करेंगे तब इसके बराबर y में आएगा।
तो इसलिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, इसमें सोनू में, पहले कहा सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी, किसकी आयु, नूरी की आयु, कब, तो 5 वर्ष पहले, तो दोनों का 5 वर्ष पहले निकाले, -5 इससे फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होगा। चलिए प्राप्त करते हैं हम लोग, x - 5 = 3y - 15 और x - 3y को इधर ले चलते हैं, 5 को उधर ले चलते हैं, प्लस में जाएगा 5 - 15 और x - 3y बराबर -10, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x - 3y = -10। अब आगे हम लोग सॉल्यूशन को स्थापित करते हैं। आगे कंडीशन क्या बता रहा है, आगे कंडीशन बता रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्न के दूसरे क्या है, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात किसका, नूरी की आयु बराबर x - 10 है, सॉरी पश्चात है ना, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम नीचे दिखा देते हैं x + 10 एवं 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y + 10 वर्ष है, वर्ष आप लिख लेंगे, वहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए उसे वो स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा है। तो 10 वर्ष पश्चात कह रहा था ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो x + 10 और 10 सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात, तो y + 10। अब आएंगे, इसलिए दोनों को दो तरफ रख दीजिए, x + 10 बराबर y + 10। क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 गुनी अब कह रहा है, यहाँ 3 गुनी का बात था ना, यहाँ पे 2 गुनी की बात हो जाएगा, तो 2 हम कहाँ पे लगाएंगे, 2 हम इसमें लगाएंगे सोनू, तब ना नूरी के बराबर होगा, और x + 10 = 2y + 20 और x - 2y = 20 - 10 और x - 2y = 10। ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड बता रहा है आपका x - 2y = 10। अब दोनों समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, दोनों समीकरण का हम आगे हल दिखाएंगे, और हल कौन विधि से, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, कौन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल करते हैं इसका। आप मिटाना चाहेंगे क्योंकि पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया है, समीकरण को ही प्राप्त करने में सॉल्यूशन अभी बाकी है, इसलिए बिना मिटाए कोई उपाय नहीं है। केवल 2 हम छोड़ देते हैं जो माने हैं, क्योंकि उसका जरूरत है आपको, ताकि आप गड़बड़ ना कर सकें। बाकी इधर जो सॉल्यूशन है उसे हम मिटा दें, समीकरण को भी हम रख ले रहे हैं ताकि आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए यहीं से भी काम शुरू करते हैं, आगे फिर हम लोग मिटाएंगे। विलोपन विधि से हल हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। समीकरण मेरा फर्स्ट क्या है, x - 3y = -10 और यहाँ पे x - 2y = 10। x तो मिल रहा है मेरे पास, कोई लफड़ा पालना नहीं है अपने को,
सीधा ले आइए, x माइनस, इसको लाइन हम दे देते हैं, यानी इधर से कोई मतलब नहीं, ये नहीं आया, ये इधर पहले का मामला है। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 और उधर है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यही ना है। क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो घटाने पर इसमें किसको, समीकरण 1 में समीकरण 2 को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 3y में 2y जाएगा तो y, लेकिन यहाँ पे बड़ा अंक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 10 हो जाएगा 20, ये माइनस आ जाएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल और y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। एक वैल्यू अभी हमें प्राप्त हुआ है, अब हमें दूसरा वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब y का मान इसमें समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे जी, समीकरण 1 यही ना है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, y का मान 20 रखना है, तो हम लिखेंगे x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10 और इसे मिटा दें, कोई मतलब नहीं इसे, और x माइनस 60 इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू, ये 60 को उधर ले जाएंगे प्लस में जाएगा, ये -10 है, और x इज इक्वल टू 60 में 10 गया तो 50, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 20, एक आया 50 और एक आया 20। अब हमें आंसर फाइनल करना है, यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, देखिए अतः क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सोनू की आयु, अच्छा नूरी और सोनू की आयु, तो लिखिए यहाँ पे नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु को क्या माने हम लोग, x माने हैं, x हो गया बराबर क्या आएगा x का वैल्यू, तो 50, तो 50 वर्ष, यहाँ वर्ष भी लिख दीजिए, एवं सोनू की आयु बराबर y का वैल्यू कितना, तो y का वैल्यू 20, y का वैल्यू 20, ये हो जाएगा 20 वर्ष, ये दोनों हो गया आंसर। अब इसे चेक करना है, जांच करना है, चलिए जांच करते हैं थोड़ा सा। ये वर्तमान आयु है 50 वर्ष, इसका 20 वर्ष, कंडीशन कहता है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 20 में 5 माइनस कर देंगे 15, इसको भी माइनस करेंगे तो 45 और 15 दिया 45, 3 गुना है, इसका 3 गुना करने पर आ रहा है, चलिए ठीक, 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष इसमें जोड़िए तो 30 हो गया, इसमें 10 वर्ष जोड़िए, इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे, वही नहीं कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो ये 30 हो जाएगा, इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 30 गुना कितना हो गया, 60, 2 गुनी हो रहा है, बिल्कुल ये जो वैल्यू आया इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है और हमारे क्वेश्चन की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, क्वेश्चन जो अपने भाषा में व्यक्त किया है, इसलिए आंसर